हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हम सभी जानते हैं हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हम पहले भी बात कर चुके हैं एक एपिसोड में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में, और इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन होता है मोर्टेलिटी यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन या इसके आसपास के पीरियड में होने वाली मृत्यु दर 5 से 6% तक हो सकती है। एक साल में 7 से 18% लोग जिनको कि इस टाइप का हार्ट अटैक होता है उसमें मृत्यु की संभावना रहती है। ऐसा कहा जाता है कि बावजूद इसके कि आज हमारे पास बहुत तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिनसे हम आर्टरीज को हार्ट अटैक के टाइम पे खोल सकते हैं, 30% लोग, और ये वेस्टर्न डेटा है जो कि ये कहता है कि 30% लोग ऐसे हैं जिनको कि हार्ट अटैक के टाइम पे नाड़ियों को खोलने वाला ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारे देश में इससे कहीं ज़्यादा ही नंबर होगा। हार्ट अटैक के तमाम कारण हो सकते हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण या मोस्ट कॉमनली जिस वजह से हार्ट अटैक होता है वो होता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट जो नाड़ियों में हुआ रखा रहता है उसके एकदम से रप्चर हो जाने की वजह से वहाँ पे क्लॉट का डिपॉजिट हो जाना, यानी कि किसी वजह से अगर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है उसके ऊपर इंजरी हो जाए, उसके ऊपर किसी तरह का एंडोथीलियल इंजरी हो जाए, यानी कि उसके ऊपर जो नाड़ी के ऊपर जो सबसे ऊपर बाहर की परत है उस पर किसी तरह का इंजरी हो, उसके बाद वहाँ पे जो क्लॉटिंग होती है इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि हार्ट की नाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है जिससे आगे पड़ी हुई हार्ट की मसल्स को कोई ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसके कुछ कारण और भी होते हैं, वो कभी फिर बाद में बात करेंगे। इसके अलग अलग टाइप के इफेक्ट होते हैं। अगर हार्ट की मसल्स का 15% के आसपास लॉस हो जाता है तो हमें एको में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, जिसको कि हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन LVEF के फॉर्म में मेजर करते हैं, वो हमको कम होते दिखाई देती है। अगर हार्ट की मसल्स का 25% से ज़्यादा पोर्शन डेड हो जाए तो उसमें हमें हार्ट मसल्स के वीक होने की वजह से लंग में यानी कि फेफड़ों में पानी के इकट्ठा होने की वजह से सिम्टम्स मिलने लगते हैं, जिसको कि हम लोग एक्यूट LVF कहते हैं। 40% से ऊपर हार्ट मसल्स का लॉस अगर हो जाए तो उसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन कर पाना मरीज के लिए मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना होती है इसमें मरीज के क्रैश कर जाने की। हार्ट की मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन यानी कि हार्ट की मसल्स का जब पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो उससे होता बेसिकली ये है, हार्ट ब्लड आगे पुश नहीं कर पाता है। हार्ट जब भी ब्लड आगे पुश नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से बैक प्रेशर चेंजेस डेवलप होंगे। बैक प्रेशर चेंजेस कहाँ डेवलप होते हैं? बैक प्रेशर चेंजेस डेवलप होते हैं उस एरिया में जहाँ से आपके हार्ट में ब्लड आ रहा है। ब्लड कहाँ से आ रहा है? ब्लड लंग्स में आ रहा है। बैक प्रेशर चेंजेस लंग्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, इसकी वजह से लंग्स में पानी इकट्ठा होने के चांसेस रहते हैं। इसी कंडीशन को एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहा जाता है। ये कब मिलता है? ये तब मिलता है जब हार्ट की मसल्स का 25% से ज़्यादा पोर्शन डेड हो जाए। हार्ट की मसल्स का अगर जितना ज़्यादा इन्फार्क्ट का साइज होगा, यानी जितना ज़्यादा बड़ा हार्ट अटैक होगा उतनी ही ज़्यादा संभावना हार्ट के मसल्स में रिलैक्सेशन अबनॉर्मेलिटी होने की होती है। इसके अलावा जो चीज़ हमको देखने मिलती है वो हार्ट अटैक के होने के बाद होता है हार्ट की चेम्बर्स का डायलिटेशन, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है धीरे धीरे करके डायलेट करना लगा। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के धीरे धीरे करके डायलेट करने की वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी समय के साथ धीरे धीरे और कम होती चली जाती है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ाने का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि 1/3 मरीजों में हार्ट अटैक किसी ट्रिगर की वजह से होता है। ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर यानी कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी जो कि पहले मरीज या कोई भी आदमी नहीं कर रहा था, उसको करने के बाद एपिसोड प्रेसिपिटेट हुआ। लगभग 1/3 पेशेंट्स जिनको कि हार्ट अटैक होता है उसमें ट्रिगर की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है। ट्रिगर क्या क्या हो सकता है? ट्रिगर हो सकता है एक अनयूजुअली हैवी एक्सरसाइज, यानी पहले कभी हैवी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं थी, एकदम से हैवी एक्सरसाइज कर दी, या इमोशनल स्ट्रेस। ये इंडियन मूवीज में बहुत अच्छे से ये सीन दिखाया गया। इमोशनल स्ट्रेस का एक न्यूज़ ब्रेक किया जाता है, उसके बाद जो यूजुअली साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। ये मूवीज में अच्छी तरह से हमें दिखाया गया है। या कोई गंभीर बीमारी का होना, एक्यूट इलनेसेस में ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए। ये एक्यूट इलनेसेस इसी तरह से ट्रिगर का काम करती हैं। या कोई नॉन कार्डियक सर्जरी हो, यानी कि दिल के बाहर की कोई भी सर्जरी की जाए, कभी कभार वो पेशेंट्स लैंड अप कर जाते हैं हार्ट अटैक के साथ। ऐसा कहा जाता है ज्यादातर हार्ट अटैक के एपिसोड्स मॉर्निंग में होते हैं, लेकिन कभी कभार जो पेशेंट्स हमारे ऑलरेडी
कुछ दवाओं में होते हैं। वो कौन सी दवाएं होती हैं? नंबर 1 बीटा ब्लॉकर और नंबर 2 एस्पिरिन। जो मरीज इन दवाओं पे ऑलरेडी होते हैं उसमें मॉर्निंग में एपिसोड्स होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अदरवाइज यूजुअली जो हार्ट अटैक का एपिसोड रहता है मॉर्निंग में होता है। हालांकि ऐसा होना 100% जरूरी नहीं है। यूजुअली ये पेन 30 मिनट यानी कि आधे घंटे या इससे ज्यादा का, कभी कभार थोड़ा लंबा भी खिंच जाता है। कंफ्यूज करने वाली चीजें क्या होती? कंफ्यूज करने की चीज होती कभी कभार इस तरह की चेस्ट पेन में मरीज को उल्टी जैसा महसूस होता है, यानी कि नॉजिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है। अब ये पिक्चर किस तरह से हमारी कंफ्यूजिंग बना देता है। कई बार मरीज अपना पेन पहचान नहीं पाते। ऐसा खास तौर पे होता है इंफीरियर वॉल एमआई में, हार्ट की निचली सतह पे होने वाले हार्ट अटैक में कई बार मरीज पहचान नहीं पाते उन्हें पेट की दिक्कत हुई या दिल की। उसमें कभी कभार हार्ट अटैक में भी मरीज को नॉजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। ये पिक्चर्स को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। कई बार अलग अलग सेटिंग्स में मरीज या कहीं कहीं अलग अलग हेल्थ सेटअप्स में गैस्ट्राइटिस या कोलिसिस्टाइटिस यानी गॉलब्लैडर का इशू समझ के इग्नोर किया जा सकता है। यूजुअली इस तरह का पेन होने के साथ में मरीज बैठे बैठे पसीने आ जाने की या घबराहट होने की सिम्टम बताते हैं। कोविड के फैलने के बाद से घर घर में पल्स ऑक्स सबके पास हो गया है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि हमने घर पे पल्स नाप के देखी। तो अगर आपके पास अवेलेबल है और आपने इस तरह के किसी मरीज का देखा है तो ऐसा हो सकता है उसमें हार्ट रेट आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे। ज्यादातर मरीजों में हार्ट रेट बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है हार्ट रेट लोअर साइड पे दिखाई दे। ये कुछ कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज यानी कि हार्ट के जो दिल के तार होते हैं उसमें कुछ जो करंट का प्रवाह हो रहा है उसमें ब्लॉक की वजह से हो सकता है। कभी कभार हार्ट अटैक में कुछ एबनॉर्मल बीट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ये एबनॉर्मल बीट्स इंडिकेट करती हैं कि आपका हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है। ये इन एबनॉर्मल बीट्स के आने के बाद एक छोटा सा पॉज आता है। जब हम पल्स ऑक्स देखते हैं तो ऐसा हो सकता है मरीज या उसके केयर गिवर को ऐसा लगे कि पल्स रेट थोड़ा लोअर साइड पे चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पल्स रेट लोअर साइड पे है, देयर इज सम एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ज्यादातर मरीजों में ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के टाइम पे नॉर्मली ही होता है, कभी कभार लो भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा लो हो जाना हार्ट अटैक की सेटिंग में कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। डिस्पाइट बेस्ट मेजर्स ऐसा हो सकता है कि हम पेशेंट को इसमें लूज कर दें। क्या हार्ट अटैक में फीवर आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक होने के कुछ घंटे बाद फीवर आए मरीज को। 101-102 डिग्री तक फीवर देख चुके हैं हम लोग। ऐसा होता है। फीवर यूजुअली 4 से 5 दिन तक हार्ट अटैक के रह सकता है, उसके बाद अपने आप सबसाइड कर जाता है। अब बात आती है कि हम हार्ट अटैक को डायग्नोज कैसे कर रहे हैं। हार्ट अटैक की डायग्नोसिस के लिए ईसीजी पर्याप्त है। अगर हमको ईसीजी में सस्पिशन है कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, वहां से हम लोग यूजुअली, यहाँ पे हार्ट अटैक से मेरा आशय एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई से है, स्टेमी भी कहा जाता है इसको। यूजुअली इस तरह के हार्ट अटैक के लिए ईसीजी ही पर्याप्त है डायग्नोसिस बनाने के लिए। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट अवेलेबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक बायोमार्कर्स। कार्डियक बायोमार्कर्स हेल्प करते हैं उन पेशेंट्स की डायग्नोसिस में जिनका की ईसीजी में फ्रैंक चेंजेस नहीं आए हुए हैं, लेकिन हमें सस्पिशन हार्ट अटैक का काफी स्ट्रांग है। कार्डियक बायोमार्कर्स में कॉमनली 2 तरह के बायोमार्कर्स अवेलेबल हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं। एक कार्डियक ट्रोपोनिन है और दूसरा CKMB है। कार्डियक ट्रोपोनिन और CKMB दोनों ब्लड में किए जाने वाले टेस्ट हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ। ये बेसिकली इंडिकेट क्या करते हैं कि ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से हार्ट मसल्स का एक पोर्शन डेड हो गया। डेड होने की वजह से देयर इज सम स्पिलेज ऑफ एंजाइम्स इनटू द ब्लड। यही एंजाइम्स हम लोग ब्लड में डिटेक्ट करते हैं और हम डायग्नोज करते हैं मरीज को कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक के मरीज में इलाज यूजुअली कार्डियक एंजाइम्स के रिपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कार्डियक एंजाइम्स सिर्फ या तो रूल इन करते हैं हार्ट अटैक की प्रेजेंस या रूल आउट करते हैं हार्ट अटैक की प्रेजेंस, बट इनके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट डिले नहीं करते हैं। यूजुअली पेशेंट्स की ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें उनको TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि जो एक तरह का इन्फेक्शन का मार्कर है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हार्ट अटैक के बाद 20,000 तक का TLC मिल सकता है। एको एक ऐसी जांच है जो कार्डियक सेंटर्स पे अवेलेबल हो सकती है। अगर हार्ट अटैक का मरीज चेस्ट पेन के साथ एक कार्डियक सेंटर पहुंचता है, वहां पे हम बेड साइड एको करके कभी कभार डायग्नोज कर सकते हैं कंफ्यूजन के टाइम पे कि हार्ट अटैक की बात हो रही है, हार्ट अटैक की बात नहीं हो रही है। ये भी एक नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है हार्ट अटैक डायग्नोज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर बेड साइड एको नहीं हुआ या एको से वहां पे हाथ के हाथ नहीं देखा गया तो हार्ट अटैक मिस हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है हार्ट अटैक डायग्नोज करने के लिए सिर्फ एक ECG पर्याप्त है।
हम उस तरह के हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं जहां पे हमको अर्जेंटली इंटरवीन करना है। सीटी एंजियोग्राफी का हार्ट अटैक के मरीजों में ज्यादा रोल नहीं होता है। कुछ लोग आके पूछते हैं कि क्या चेस्ट पेन हो रहा है, यहाँ पे सीटी एंजियो करके देख ले। तो सीटी एंजियोग्राफी का रोल स्टेबल चेस्ट पेन में हो सकता है, या जिन मरीजों में हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है या चेस्ट पेन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है, उन मरीजों में रूल आउट के लिए हो सकता है। बट हार्ट अटैक के केस में सीटी एंजियोग्राफी का ज्यादा रोल नहीं होता है। हार्ट अटैक के केस में कन्वेंशनल एंजियो की काफी इंपॉर्टेंस रहती है। इसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी आर्टरी की वजह से हार्ट अटैक हुआ है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली हार्ट अटैक के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें से दो चीजें होती हैं, या तो उसको इमीडिएट स्टेंट करके खोला जा सकता है या वहां पे क्लॉट को गलाने के लिए दवा दी जा सकती है। क्लॉट को गलाने की दवा को हम लोग यूजुअली फिब्रिनोलिटिक थेरेपी कहते हैं। अलग अलग तरह की दवाएं फिब्रिनोलिटिक थेरेपी में अवेलेबल हैं, कुछ महंगी हैं, कुछ बहुत सस्ती हैं। इसके अलावा इमीडिएट स्टेंट करके आर्टरी को खोलना एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। इसको प्राइमरी पीसीआई कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफ द कार्डियक सेंटर्स पे अवेलेबल होता है। इससे मरीज की जान बचाई जा सकती है तुरंत के तुरंत। ये एपिसोड हार्ट अटैक के बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन देने के लिए था। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या कैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। थैंक यू।